दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17, 20 से 26। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे, जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत मथियस प्रेरित का पर्व मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मसीही जीवन कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईश्वर की एक सोची समझी योजना है। आज के वचन हमें एक बहुत ही गंभीर यात्रा पर ले जाते हैं, जहां चुनाव ईश्वर का है, आधार प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है और शक्ति पवित्र आत्मा की है। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि यूदस इस्करियोती के विश्वासघात के बाद प्रेरितों में एक स्थान रिक्त हो गया। प्रेरितों ने अपनी बुद्धि से किसी को नहीं बैठाया, बल्कि उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू सबको जानता है, सबके हृदय को जानता है, तू हमें बता दे कि तूने किसे चुना है। यह बात बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मत्तियस का चुनाव उनकी डिग्रियों
या धन दौलत के आधार पर नहीं, बल्कि उनके हृदय की वफादारी के आधार पर प्रभु ने उन्हें चुना था। ईश्वर हमें तब चुनते हैं जब हम दुनिया की नजरों में साधारण होते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने उन्हें केवल एक पद भरने के लिए नहीं चुना, बल्कि उन्हें अपने साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ने के लिए चुनते हैं, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार में प्रभु यीशु प्रेम की एक ऐसी ऊंचाई पेश करते हैं जो संसार की समझ से परे है। वे कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ बने रहने का अर्थ है प्रभु से ऐसा अटूट रिश्ता जैसा एक बच्चे का अपनी मां से होता है। प्रभु हमें अब सेवक नहीं बल्कि मित्र कहते हैं। एक मित्र अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे देता है, और प्रभु यीशु ने हमारे लिए वही किया है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के इस महान प्रेम और मित्रता को समझ लेते हैं, तब हमारे भीतर एक जिम्मेदारी पैदा होती है, केवल प्रेम का अनुभव करने का नहीं, बल्कि उस प्रेम को कार्यों में बदलने की। और यही चुनाव का असली उद्देश्य है। साथ ही साथ प्रभु यीशु एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई प्रकट करते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया, ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। मत्थियस को इसलिए चुना गया ताकि वे सुसमाचार का फल पूरी दुनिया में फैला सके। और हमारा मसीही जीवन भी केवल चर्च तक सीमित रहने के लिए नहीं है। हमारा चुनाव इसलिए हुआ है ताकि हम अपने समाज में क्षमा, धैर्य और करुणा के फल ला सके। मगर प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम यह तो जान लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि उसे करने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी। इसे समझने के लिए आइए हम अपने दैनिक जीवन की एक अनुभव को देखें। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दुनिया का सबसे बढ़िया और तेज चाकू या कुल्हाड़ी रखी है। वह औजार बहुत कीमती है, उसकी धार बहुत तेज है और वह अपना काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या वह चाकू अपने आप सब्जी काट सकता है? क्या वह कुल्हाड़ी अपने आप लकड़ी फाड़ सकती है? नहीं, उसे एक हाथ की जरूरत है जो उसे पकड़े, उसे दिशा दे और उसे चलाने की शक्ति दे। बिना हाथ के वह सबसे कीमती औजार भी केवल लोहे का एक बेजान टुकड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा मसीही जीवन, हमारा बपतिस्मा, हमारा चर्च जाना, हमारा पवित्र पाठ पढ़ना उस बेहतरीन औजार की तरह है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसे चलाने वाली सामर्थ्य हमारी अपनी नहीं है। पवित्र आत्मा वह ईश्वरीय हाथ है जो हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेता है। जब पवित्र आत्मा का हाथ हमें थामता है, तभी हमारा प्रार्थना प्रभावशाली होता है, तभी हमारा दूसरों को क्षमा करना संभव होता है, और तभी हम मसीह के प्रेम के स्थायी फल उत्पन्न कर पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है, क्या वास्तव में मैं प्रभु के प्रेम में बना हुआ हूं, या मैं अपनी ही शक्ति से फल लाने की कोशिश कर रहा हूं? हमें गहराई से यह भी सोचना होगा कि क्या मैं अपने जीवन के निर्णयों में पवित्र आत्मा के उस ईश्वरीय हाथ को खुद को थामने देता हूं? प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपनी इस कमजोरियों को देखते हैं, अपने इन कमजोरियों को देखते हैं, तो शायद हम निराश हो जाते हैं कि हम मत्थियस जैसा विश्वास कैसे लाएंगे। लेकिन यहीं पर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि प्रभु ने हमें मित्र कहा है, दास नहीं। वे हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने वह महान सहायक पवित्र आत्मा हमारे पास भेजा है ताकि हम कभी अकेले ना पड़े। प्यारे भाई और बहनों, इन्हीं वचनों के साथ आइए हम अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंप दें। अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ है और हमारी हर जरूरत को, हमारी परेशानियों को जानते हैं और उसे वह पूरा भी करेंगे।
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने संत मत्तियस की तरह हमें भी अपने राज्य की सेवा करने के लिए चुना है। हे प्रभु यीशु, हमें वह कृपा दे कि हम तेरे प्रेम की लता में हमेशा जुड़े रहे। हे पवित्र आत्मा, तू हमें सही दिशा दिखाते रह। हे दयालु प्रभु, हम उन सभी परिवारों को भी तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, जो आज यह वचन सुन रहे हैं। उनके दुखों को दूर कर, उनकी मुश्किलों में अपना सहायक भेज और उन्हें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।